पूरी इंडस्ट्री में विवाद के मामले में बात कर लिहल जाओ तो गाना के विवाद होखला तो अखिलेश कश्यप के नाम कैसे नीचे और पीछे रह जाओ, यहीं पर बात करे वाला बनी। एक घड़ी शादी के मौसम बहुत जोर शोर से चल रहा बा बिहार में, और बिहार में कहीं ना कहीं कलाकार के भी शादी चल रहा बा। यहाँ पे देखल जाओ मनोज मिश्रा के भी अभी शादी रहा फिलहाल, रात तिलक चल रहा। वहीं पे जो कि मोनू अलबेला जो सिंगर बड़न उनको शादी लखो में खेसारी लाल यादव पहुंचलन, और मनोज मिश्रा के तिलक में जो कि पावर स्टार पवन सिंह पहुंचलन। दोनों जना मतलब कि हेरा फेरी करके अपन मतलब कि पहुंच के योगदान देवलन, और न्योता पेहानी जो चलल तो अलगे बात। लेकिन स्पेशल तरीका से बात करे बानी कि अखिलेश कश्यप पावर स्टार पवन सिंह के आए दिन निंदाकारी करते रहते हैं, और वहीं पे पावर स्टार पवन सिंह पर हर बार कुछ गलत सलत ही टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। हाँ, वही पावर स्टार पवन सिंह जो कि अखिलेश कश्यप इनको निंदाकारी करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस मनोज मिश्रा के शादी में पावर स्टार पवन सिंह से जिस तरीके से बातचीत किया जा रहा था भाई साहब, वहीं पे आए थे विवेक सिंह भी आए थे। ये जो इन लोगों को नाम पता है किस तरीके से दे रखे हैं, मतलब पूरा भोजपुरी ऑडियंस इनको नाम दे रखे हैं थुक चटवा के नाम से, और समझ सकते हैं कि ये लोग पावर स्टार पवन सिंह के सामने जाके बैठते हैं, जो कि इन लोगों का उस तरीके का छवि भी नहीं है, और पावर स्टार पवन सिंह के बगल में बैठते हैं। अब बता देते हैं कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल के टीम को धीरे धीरे छोड़ते हुए अखिलेश कश्यप अब अरविंद अकेला, कल्लू और पावर स्टार पवन सिंह के लेके बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा बा कि हो सकता नजर आवे वाला बड़न लोग कोनो एल्बम या कोनो गाना उना दी हन। तो बता दी कि वही जो कि इन लोगों के बीच में जो मैटर चलता है भाई साहब, कहीं ना कहीं भोजपुरी ऑडियंस कहीं ना कहीं वो दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि भाई साहब इन लोगों के बीच में विवाद चलता रहता है, हमारा स्टार ऊपर है तो हमारा स्टार ऊपर है, तो हमारे राइटर को क्यों ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो हमारे राइटर को ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो बता देते हैं पहली बात कि आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। हाँ, सबसे बड़े बेवकूफ़ है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होता है और एक गाना के लेके विवाद होता है, एक दूसरे पर टिप्पणी किया जाता है, एक दूसरे के माध्यम से गाली गलौज तक वाली बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सारे एक स्टार एक्टर और जो भी राइटर कंटेंट हैं ये सारे एक हैं। अब बता देते हैं कि जिस तरीके से देखा जाए पावर स्टार पवन सिंह को बगल में बैठ रहे हैं अखिलेश कश्यप, वहीं पे जो कि इनके चरण के आसपास में बैठते हैं विवेक सिंह, तो समझ सकते हैं कि किस तरीके का स्तंभ पावर स्टार पवन सिंह अपने बनाए हुए हैं कि इनके बिना इन लोगों का गुजारा नहीं है। ये भी मान चुके हैं कि भाई साहब एक नंबर पर पावर स्टार पवन सिंह ही आते हैं और दूसरा नंबर खेसारी लाल ही आते हैं। और विवाद क्यों करते हैं भाई साहब, ये लोग अपने फॉर्च्यूनर का तेल भरने के लिए विवाद किया जाता है, गाड़ी का मैनेज करने के लिए विवाद किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनका घर और रेंज रोवर और जितने भी गाड़ी ओडी BMW है वो लोन पे है, और विवाद करके उससे पैसा कमाने का काम किया जाता है ताकि हमारा धर्म कर्म इसके माध्यम से चलता रहे। देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने का पैसा बहुत कम मिलता है, और कहीं ना कहीं राइटर और जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं ये लोग विवाद करते हैं कि भाई साहब उनका घर परिवार परिवर्ती चलता रहे, क्योंकि गाने से उतना कमाई नहीं होता है। राइटर को कितना कमाई हो जाएगा जी, फॉर्च्यूनर से आज कोई भी राइटर घूम रहा है, क्या वो राइटरिंग करके मतलब कि तेल डलवा लेगा? घर ले रहे हैं करोड़ का, वो क्या राइटरिंग करके ले रहे हैं घर? तो फिर ये मतलब कि सोशल मीडिया पर आने की क्या ज़रूरत है, एक दूसरे के बारे में बलगरहिटी फैलाने की क्या ज़रूरत है, इस तरीके से बयानबाजी देने की क्या ज़रूरत है? अभी देखा जाए जो कि अखिलेश कश्यप हर बार पावर स्टार पवन सिंह पर टिप्पणी ही करता रहता है, चाहे जो भी मर्जी बलगरहिटी करने की कोशिश किया जाता है। अब कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह से जो गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि मनोज मिश्रा के शादी, जो कि आदि शक्ति फिल्म के मालिक जो है मनोज मिश्रा, उनके शादी में इस तरीके का जो कि नज़ारा देखने को मिला है। कहीं ना कहीं इनके फैन जो हैं, अखिलेश कश्यप के फैन हो या पावर स्टार पवन सिंह के चाहे खेसारी लाल को, कहीं ना कहीं इन लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि साला सब लोग एक ही है, लेकिन इसमें चूतिया कौन बनता है, तो ऑडियंस चूतिया बनता है।
इनके चक्कर में कहीं ना कहीं मार हो जाता है, छुरा छुरी तक चल जाता है, मारपीट हो जाता है, कपड़ फड़ौगल तक हो जाता है गाने को लेके। और ये लोग तो एक ही थाली में चट्टे बट्टे हैं भाई साहब, यही चीज़ समझ लीजिए। तो आप लोग को मार नहीं करना चाहिए किसी भी। इस टाइम लगन का टाइम चल रहा है और कहीं ना कहीं ये मामला देखने को मिलता है कि फलानवा के गाना बजावे वाला मार हो गए तो चिलनवा के गाना बजावे वाला मार हो गए। ये सारे चट्टे बट्टे एक हैं और लोग इनके भ्रम में पड़े रहते हैं कि भाई साहब हमारा स्टार इतना लेवल के ऊपर है तो मेरा स्टार इतना लेवल के ऊपर है। साहब भाई साहब अब ये भ्रम दूर कर लीजिए, क्योंकि आपको खुद चट्टे बट्टे दिख रहे होंगे पावर स्टार पवन सिंह के बारे में जो बुराई करते थे, आज उन्हीं के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके चरणों में गिर रहे हैं, सिस्टम के नीचे रह रहे हैं। तो सोचिए कि किस तरीके के बेवकूफ़ी जो कि ऑडियंस के साथ किया जाता है और ऑडियंस को पागल बनाने के काम किया जाता है। बड़े बड़े कलाकार को देखा जाए तो हर बार टारगेट किया जाता है और टारगेट में कहीं ना कहीं पावर स्टार और खेसारी लाल का जरूर जिक्र होता है। कहीं भी कंट्रोवर्सी हो भोजपुरी में, कहीं भी कंट्रोवर्सी होने के बाद इनका नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कुछ दिन पहले रवि किशन भी अपना लाइव इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें कह दिए थे कि भोजपुरी का वो स्तंभ जो कि आज की डेट में नीचे गिरता जा रहा है, यहाँ तक कि मैं अवार्ड शो से एक अवार्ड भी लाके इन लोगों को दिया हूँ, लेकिन उस अवार्ड का कोई लाज लिहाज इन लोगों को है नहीं। और भोजपुरी आए दिन धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। भोजपुरी में देखा जाए तो फिल्म से ज़्यादा तो गाना ही आता है, प्रतिदिन नहीं भी आता है तो 150 से 200 गाना लॉन्च किया जाता है सारे स्टार को मिला के, छोटे से लेके बड़े तक। इसमें से तो 50 गाना इन्हीं लोगों का होता है। पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल जो हिट सिंगर है, 50 गाना के लिस्ट में इनका भी नाम आता है, जो कि अच्छे खासे परफॉर्म और रैंकिंग करते हैं सिंगर। मनु अलबेला के शादी में पहुंचते हैं खेसारी लाल यादव और बहुत जोर शोर से वहां पे भी धमाकेदार एंट्री होता है, अपने रेंज रोवर गाड़ी से पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं मनु अलबेला के गांव में भी जाम जमावड़ा का सामना करना पड़ता है। यही है इन लोगों का फितरत और यही है ये मतलब इन लोगों का कारनामा, जो कि सोशल मीडिया पर कुछ और दिखाते हैं और रियल ज़िंदगी में कुछ और करते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से ऑडियंस के बीच में मारपीट और काटा काटी के माहौल भी पैदा हो जाता है। अहिरान का सॉन्ग बजा दो तो कहीं बबुआन का सॉन्ग बजा दो तो कहीं कोई रियान का सॉन्ग बजा दो तो कहीं पे कोई अदर कास्ट का सॉन्ग बना दो, चमरान हो गया, पासवान हो गया, बहुत सारे तमाम हैं कि इन लोगों की वजह से भोजपुरी में मार काटा काटी मर्डर तक की नौबत आ जाता है। और ये लोग एक ही चट्टे बट्टे में रहते हैं भाई साहब, मिल मिलाव रहता है। और देखने वाली बात है कि अखिलेश कश्यप को आप सोच सकते हो कि ऐसा बंदा ऐसा भी चीज़ कर सकता है, विवेक सिंह ऐसा भी चीज़ कर सकता है, जो आए दिन जो कि ऐसे भाई बयान दे रखे हैं ये लोग कि पवन सिंह ऐसे हैं, नाम तो नहीं रखते हैं लेकिन इशारे में गोली दागने का काम किया जाता है। और ये जब सामने से मिलते हैं तो भैया हमार हवन तो ई फलानवा हवन तो हई, हमार छोट भाई हवन तो हई, हमारा बड़का भैया हवन, इस तरीके से करते हैं। ऑडियंस है उनको तो एकदम वह 12 लोग देखो लोग जम के विवाद जाके देखो लोग, ठीक बा। तू लोग तो देखल लोग, बाकी इनकरा लोग के मोटा कमाई होखला फॉर्चूनर से। केकरा पैसा से घूमता रस हो? तहारे पैसा से घूमता रस हो, तहारा लोग के बेवकूफ़ बनावल जा रहल बा। तो हमारे पहली बात ये चीज़ है कि हमारे जो ऑडियंस हैं, फैमिली ऑडियंस हो, ये सारे हमारे फैमिली ऑडियंस है, जितने भी भोजपुरी से ताल्लुक़ रखते हैं, भोजपुरी ऑडियंस है, ये सारे हमारे फैमिली ऑडियंस है। जब तक इस तरीक़ा का वल्गरिटी और इस तरीके का लोगों का मतलब कि विद्रोह नहीं होगा, मतलब कि इस लोग का बाइकआउट नहीं होगा, तो समझिए कि इस तरीके का प्रक्रिया चलता रहेगा। आप वीडियो देखते जाएंगे और ये लोग नोट छापते जाएंगे। तो यही जानकारी था कि जिस तरीके से थूक चाटने का काम किया जा रहा है ना भाई साहब, आप खुद देख सकते हैं, जाके वीडियो भी पड़ा होगा, खूब देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके के ये भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। और ये चट्टे बट्टे एक ही हैं भाई साहब, तो जम के शेयर कीजिए। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग भोजपुरी में कुछ अलग ही
एक सुधारने का काम करेंगे, एक अलग ही छवि लाने का काम करेंगे, हमारे वीडियो से बनाने की वजह से प्रभाव कुछ और ही पड़ेगा। तो इस तरीके के वीडियो हम लाते रहते हैं और भगवान करे कि आने वाले टाइम में वो स्तंभ हमारे भोजपुरी का मूवी और जितने भी सॉन्ग हैं अच्छा तरीके से और फैमिली मैटर वाला जो सॉन्ग या मूवी आता है उस तरीके से आना शुरू हो जाए और एक अलग ही स्तंभ जो उनकी भोजपुरी में हमारा बने। तो फिलहाल के लिए अलविदा लेते हैं और बहुत सारा शेयर कीजिए इसको। तो जय भारत, जय हिंद।